ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले की समस्याएं और उसका निवारण, जिसमें बाबा ने कहा, सर्व खजानों की चाबी बाबा। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यू में भी खड़ा नहीं करते हैं। इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के। जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो, ऐसे है ना। कोई ताला और क्यू तो नहीं है ना। अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं, तो मिलना हो ही जाता है। मांगते नहीं हैं, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज़ मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे, तो खाली कैसे भेज सकते। फिर भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्म भाग्यशाली ऐसे बनते हैं। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का वरदान भी है। इन सब बातों का ज्ञान भी है, अनजान भी नहीं है। फिर भी अंतर क्यों? तो किसी ने कहा ड्रामा अनुसार। तो बाबा ने कहा ड्रामा को अभी ही वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है। कोई मेहनत नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं करते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? दूसरी बात इसमें बाबा ने कही, आजकल दुनिया में जो भी अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं व 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगे तो खजाने मिल नहीं सकते। एक चाबी लॉकर्स में लगानी होगी, एक आप लगाएंगे, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी हो गई ना। अगर आप अपनी चाबी लगाकर खोलने चाहो तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं, मैं
सब कुछ जान गया हूँ, जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बाप के सहयोग व साथ के बिना खजाने मिल नहीं सकते, तो डबल चाबी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात बाबा ने इसमें कही, ब्रह्मा बाप के पाठ को भी पहचानूं। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा सब पा लेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है? लेकिन ऐसी चाबी खंडित बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है। हंसी की बात तो यह है, नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे, तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते? सरनेम है ही शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। शिव बाप ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। फिर बाबा ने कहा, आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे व खोए हुए थे। इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ। डबल बाप भी और डबल आप और बाप भी इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। तो कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे। फिर बाबा ने अमृत वेले व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं उनके बारे में बताया। पहली बात, मांगना, शिकायत करना, उलहना देना, वकालत करना छोड़ दो। तो बाबा ने इसमें फर्स्ट पॉइंट कही, अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं, और दूसरे उल्लहनों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। नेक्स्ट बाबा ने कहा, स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से संपन्न बन गया हूँ। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल
एक भरोसा व निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटे तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। यह निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं। सतयुग में वकालत नहीं होगी, इसलिए वकील की बजाय स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हरेक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर भी आते हैं। बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज़ करते हैं। आपने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते हैं। योद्धा के बजाय विजयी बनो। तो बाबा ने इसमें आज बहुत सुंदर बातें कही। पहली बात, सर्व खजानों की चाबी बाबा है। अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते हैं तो मिलन और प्राप्ति 2 चीज़ें मिलती हैं और उन दोनों का आधार बाबा ने का एक शब्द है बाबा। और बाबा ने कहा जैसे दुनिया में लॉकर होता है तो लॉकर की एक चाबी बैंक के पास और एक चाबी क्लाइंट के पास होती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा एक चाबी मैं और दूसरी चाबी बाबा। सिर्फ मैं नहीं, कई बच्चे बाबा ने कहा अपने नशे में आकर कहते हैं मैं सब कुछ जान गया हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा की चाबी जब तक नहीं लगाएंगे तो खजाना प्राप्त नहीं होगा। और नेक्स्ट बात बाबा ने कही कि कई बच्चे ब्रह्मा बाबा को, साकार को महत्व नहीं देते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि फिर आप ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हो, शिव कुमार शिव कुमारी कहलाओ, है ना। तो डबल बाप और डबल आप और बाप, ये डबल चाबी है। और फिर बाबा ने कहा अमृत वेले जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मांगना, शिकायत करना, उलहना देना और वकालत करना छोड़ दो। तो इस प्रकार से अगर हम प्यार से बाबा को याद करते हैं तो अमृत वेले मिलन भी होगा और बाबा से भाग्य की प्राप्ति भी होगी। ओम शांति।